कैसे देखते हैं आप आईपैक आईपीएसी के दफ्तर में छापेमारी, प्रवीण जैन के घर पर छापेमारी, ममता बनर्जी एक्टिव मोड में आती हैं, कई फाइलें लेकर निकल जाती, इस तरीके का आरोप है। और साफ साफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव के बीच में ये जो चुनाव का माहौल है, इस बीच में ये छापेमारी कहीं ना कहीं दुरुपयोग करने के लिए किया जा रहा है। उस 10 सालों में जो है, जो बंगाल की जो दशा जो होनी चाहिए थी, जो है वैसी ना होकर के ऐसी बदतर दशा बना दी कि वहाँ पे आज जो है, जो गरीब हैं, असहाय असमर्थ हैं और खास करके जो है सनातनी हिंदू हैं, उनके ऊपर अत्याचार होता है। आप उसको छुपाती हैं, उसको बचाने की कोशिश करती है जो है, और उसको जो है आप उस पर पर्दा डालने की कोशिश करती हैं। तो छपे करिए ना, आप उस पे करेंगे तो यही कहेंगे भाई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो गड़बड़ी मत कीजिए। गड़बड़ी करेंगे आप तो कल आप भी हो सकता है सत्ता विहीन हो, और जब सत्ता विहीन होंगे तो वही काम जो है, जो सत्ता में आएगा विपक्ष वही करेगा। जो भय भूख भ्रष्टाचार अनाचार व्यभिचार के माध्यम से अपनी सत्ता वहाँ बना के रखी जो है, अब वो सत्ता उखड़ने वाली है। जो माँ माटी मानुष और की बात करती थी, वो उसको किस तरीके से अपमानित किया गया वहाँ पे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जब जब चुनाव होता है, छापेमारी की प्रक्रिया आम हो जाती है। अब बंगाल में छापेमारी हुई है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के दफ्तर में। प्रतीक जैन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके दफ्तर में छापेमारी हुई। ममता बनर्जी दफ्तर और आवास दोनों जगह पहुंचती हैं, कई फाइलें लेकर निकल जाती हैं, इस तरीके के आरोप है। और ये छापेमारी बताई जा रही है जो सरकारी नौकरियों में जो हेरा फेरी हुई है उसको लेकर है। लेकिन जब चुनाव है वेस्ट बंगाल में, उसी समय ये छापेमारी तमाम सवाल खड़ा करती है जांच एजेंसियों पर। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे। बंगाल में छापेमारी, ममता बनर्जी सीधा आरोप लगाती हैं कि जांच एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल जो दस्तावेज हैं उनके साथ हेराफेरी करने की कोशिश की जा रही है इस जांच के जरिए। कैसे देखते हैं? कोई नई बात तो है नहीं, जहाँ भी चुनाव होता है ईडी वहाँ पहुँच जाती है जी। बची बात ममता बनर्जी और बीजेपी की, तो ये दोनों जैसे होता है ना कि 6 बाल तुम खेलोगे 6 बाल हम खेलेंगे, तो ये 2 प्लेयर अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं बंगाल में, और इसलिए सब करते रहते हैं। अभी चुनाव में वो चाहे जितना भी दम लगा लें बीजेपी वाले, लेकिन बंगाल इनके लिए अभी दूर की कौड़ी है, बहुत दूर की कौड़ी है। ये इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के दफ्तर में ये छापेमारी हुई है। ममता बनर्जी ने साफ आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ, देखिए आईपैक जो है ये इनकी चुनावी मदद करता है, चुनावी सर्वे करता है। पहले इससे प्रशांत किशोर जी का भी नाम पहले इसी कंपनी को चलाते थे, अब तो वो अलग हो चुके हैं। तो अब बीजेपी को कहीं ना कहीं से एक स्टार्ट तो लेना है ना वहाँ पर, तो उन्होंने शुरुआत किया जैन साहब के यहाँ से। अब ये मामला आगे बढ़ेगा और ये सिर्फ आपस में धक्का मुक्की करेंगे। इसे नहीं होता कि चौराहे पे 4 टुन लड़के आपस में, मारना किसी को नहीं है, बस धक्का मुक्की करना है। वो धक्का मुक्की करेंगे, सब चुनाव हो जाएगा, फिर बीजेपी वाले बंगाल को भूल जाएंगे, ममता बंगाल में व्यस्त रहेंगी। लेकिन ये भी बात हो रही है जिस समय चुनाव होता है उसी समय इस तरीके की प्रक्रिया होती है। ये पिछले किसी भी राज्य का पिछले 12 सालों में ये प्रक्रिया ही है। असल में जो संस्थाएं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी बनाकर गए, वो देश की अपनी सुरक्षा और उसको संविधान को मजबूत करने के लिए इन लोगों ने सब हाईजैक कर लिया। चुनाव आयोग जब नहीं बचा मित्र, अब आप किसी से क्या ही उम्मीद करेंगे और क्या ना करेंगे। कैसे देखते हैं आप आईपैक आईपीएसी के दफ्तर में छापेमारी, प्रवीण जैन के घर पर छापेमारी, ममता बनर्जी एक्टिव मोड में आती हैं, कई फाइलें लेकर निकल जाती, इस तरीके का आरोप है। और साफ साफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव के बीच में ये जो चुनाव का माहौल है, इस बीच में ये छापेमारी कहीं ना कहीं दुरुपयोग करने के लिए किया जा रहा है। सहालक आ गई है। जैसे शादी ब्याह में सहालक नहीं रहता है, तब बैंड बाजा सब तैयार हो जाते हैं, उसी तरह अब बंगाल में चुनाव आ गया है, इसीलिए भाजपा पूरी एक्टिव हो गई है। उनका बैंड बाजा पूरी बारात लेके तैयार है। ईडी पीडी जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं सब इनकी रेडी है एकदम। और देख लीजिए शुरुआत हो गई है। अभी बंगाल में चुनाव खत्म होते ही घुसपैठिया भी खत्म, हिंदू मुस्लिम भी खत्म, महंगाई भी खत्म,
सब चीज खत्म। क्या मानते हैं ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है? अरे जनता समझ रही है, जनता समझ रही है। कुछ मीडिया इंटरनेशनल के भी कुछ पत्रकार जैसे संदीप चौधरी जैसे लोग वो आज भी पूछते हैं कि इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार कब जवाब देंगे, हम लोग का प्रश्न का कब जवाब देंगे, लेकिन जवाब तो वो देने आते नहीं है। लेकिन भाजपा का ही कुछ पत्रकार, भाजपा का ही कुछ प्रवक्ता पत्रकार जैसे ही बन के वो लोग जवाब देते हैं ज्ञानेश कुमार को लेके ही। ये बहुत बुरी स्थितियां हैं, बहुत ज़्यादा समय में बदलाव है। बंगाल में लोग जीत नहीं पाएंगे, ऊपर से लेके नीचे तक है, जितनी भी एरी से लेके चोटी तक जितनी भी लगाना है लगा ले, लेकिन वहाँ बंगाल में खेला होवे, दीदी जीतेंगी वहीं पे। अब बंगाल में आईपीएसी के दफ्तर और उनके प्रमुख के घर पर छापेमारी हुई। ममता बनर्जी पहुंचती हैं और वो दस्तावेज लेकर के निकल जाती हैं, कुछ हरे रंग की फाइलें। आरोप लगाती हैं कि चुनाव की प्रक्रिया के बीच में, जिस समय चुनावी माहौल है, उसी बीच में छापेमारी करवाई जा रही है और दुरुपयोग किया जा रहा है जांच एजेंसियों का। कैसे देखते हैं? देखिए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन क्या है कि जांचें जो हैं वो हर जगह होने चाहिए, हर पार्टी के लोगों पर होना चाहिए। अब ऐसा ना होना चाहिए कि कांग्रेस है सत्ता में तो भाजपा है सत्ता में तो उनके लोगों पर ना हो, चाहे जिस पार्टी के हों। अब क्या जो है सारे जितनी जांचें हैं वो विरोधी पार्टियों के लोगों पर, सारे जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब क्या जो है विरोधी पार्टियों में ही है, सत्ता पक्ष की ओर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। तो भ्रष्टाचार हर जगह है। भ्रष्टाचार अगर आपको समाप्त करना है तो वो चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे अपने पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, सब पे करिए ना। आप कुछ पे करेंगे तो वो तो यही कहेंगे भाई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो गड़बड़ी मत कीजिए। गड़बड़ी करेंगे आप तो कल आप भी हो सकता है सत्ता विहीन हो, और जब सत्ता विहीन होंगे तो वही काम जो है जो सत्ता में आएगा विपक्ष वही करेगा, दूसरा काम ना करेगा। निष्पक्ष करिए चाहे जो हो। बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार का बंद हो गया का? भ्रष्टाचार तो बंद हुआ नहीं, हमको भ्रष्टाचार तो बंद हुआ दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। तो भ्रष्टाचार पे आप कर रहे हैं, डेली जांच हो रही है, आए दिन जांच हो रही है, आए दिन जांच हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार तो बढ़ता ही जा रहा है। एक्शन को कैसे देखते हैं? जो छापेमारी हुई उसको कैसे देखते हैं? और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो छापेमारी हुई है सरकारी नौकरियों में धांधली होने के वजह से की गई। ममता बनर्जी का कहना, ये भी सुन लीजिए, ममता बनर्जी कहना है कि उनके जो प्रमुख जो दस्तावेज हैं उन पे हेरफेर करने की कोशिश की जाती, इसलिए वो वहाँ पहुँची थी। देखिए, दस्तावेज जो है स्वतंत्र रूप से एजेंसी करे, उस सब के यहाँ करे। और यही नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक ही जगह आप बार बार विपक्ष के यहाँ करते रहोगे, पक्ष में कुछ नहीं होगा, तो लोगों की शंकाएँ बढ़ेगी, लोगों में बातें चर्चाएँ बनेगी कि देखिए जो है खाली विपक्ष वालों को तंग किया जा रहा है। तो ऐसा काम ना हो, काम ऐसा हो। अब देखिए, जैसे आप अमिताभ ठाकुर जी जो है इतने दिन नौकरी कर लिए, रिटायर कर लिए, 25 साल का मुकदमा उखाड़ दिया गया। और कब उखाड़ दिया गया? जब उन्होंने कब सिरप पे बोल दिया। तो ये काम नहीं होना चाहिए। 25 साल क्यों नहीं हुआ जी? जब कब सिरप पे बोले तभी अमिताभ ठाकुर जी जो आईपीएस थे उनके ऊपर क्यों हुआ? तो ये सब बातें मतलब चर्चा बन जाती हैं कि भाई ये 25 साल का मुकदमा जो है अभी तक क्यों नहीं उठाया गया, आप क्यों उठा लिया गया? तो ये चर्चा का विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। कैसे देखते हैं बंगाल में जो अभी छापेमारी चल रही है, इस छापेमारी की प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं कि जांच एजेंसी निष्पक्ष काम नहीं कर रही, चुनाव के बीच में इस तरीके की हरकत कर रही, सब पे बातें हो रही, कैसे देखते हैं? देखिए, केंद्र की सरकार जो असली सरकार होती है उसको ब्रह्मा माना जाता है। केंद्र में जो बैठा होता है जो ब्रह्मा है जो है, और बाकी जो प्रदेश की राजनीति होती है जो है वो छोटे छोटे देवता होते हैं बेसिकली। तो छोटा देवता जो है ब्रह्मा से टकरा नहीं पाता है, इसलिए जो है वो जो छोटे देवता होते हैं ब्रह्मा के खिलाफ जाते हैं। और ब्रह्मा अपने शक्तियों का जो है गलत इस्तेमाल शुरू से करते आए हैं जो है, इसलिए जो है कहीं न कहीं ये इस तरीके की जो है राजनीतिक विद्वेष की भावना को लेकर के जो है, जो राजनीतिक नुकसान पहुँचाने के लिए इस तरह के कभी कभी हमने देखा सुपर पावर या सुप्रीमो पावर जो है केंद्र सरकार लगाती है कि वहाँ की सत्ता को जो है बेदखल किया जाए, किसी तरीके से जो है उसको बैकफुट पे लाया जाए। लेकिन ये कहीं कहीं हमने देखा है कि जनता भी इस बात को समझती है और जनता इसको नकार देती है कभी कभी जो है। और ऐसा भी हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में ये रिजल्ट देखने को मिले आपको। लेकिन आरोप ये भी है कि सरकारी नौकरियों में हेर फेर हुई, उसके चलते ये छापेमारी हो रही है। देखिए, हम कहते हैं कि अभी चुनाव का दौर आ गया है।
इसी साल चुनाव होने वाला पश्चिम बंगाल में। तो मैं कहता हूं कि यदि ये हेर फेर हुई थी जो है तो 2 साल पहले हो जाती, 3 साल पहले हो जाती ये चीज़ जो है। ऐसा तो है नहीं कि आज की नौकरी में हो रहा है अभी तक जो। तो ये एक राजनीतिक विद्वेष की भावना से लिया गया एक जो है खराब फैसला है। बंगाल में जो कुछ हुआ आज आपने देखा, छापेमारी लगातार चल रही है। आईपीएसी के प्रमुख के दफ्तर और आवास दोनों जगह छापेमारी हुई। ममता बनर्जी पहुंची, तमाम फाइलें लेकर वहां निकल जाती हैं, आरोप लगाती हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और साफ कहती हैं कि उनके जो दस्तावेज हैं पार्टी से जुड़े हुए उनके साथ हेराफेरी करने की भी कोशिश थी, इस वजह से वो पहुंची थी। देखिए, वो बेहद डरी हुई हैं, क्योंकि जो पिछले कई सालों में उन्होंने किया है बंगाल में, वो उससे बहुत डरी हुई है। उनको लग रहा है कि इस बार जो है SIR प्रक्रिया होने के बाद जब स्वच्छ राजनीति होगी तो उस स्वच्छ राजनीति में वो कहीं भी खड़ी नहीं हो रही हैं। अब उनको जो है डर लग रहा है कि जो कारनामे हमने 10 सालों में किए जो है, जो वो भय भूख भ्रष्टाचार अनाचार व्यभिचार के माध्यम से अपनी सत्ता वहाँ बना के रखी जो है, अब वो सत्ता उखड़ने वाली है। जो माँ माटी मानुष और की बात करती थी, वो उसको किस तरीके से अपमानित किया गया वहाँ पे। ये कोई बांग्लादेश नहीं है, वो बंगाल जो है जो बांग्लादेश नहीं है, वहाँ पे स्वतंत्र रूप से एजेंसियाँ अपना काम करती हैं। जो भी उनके पास साक्ष्य नहीं होता तो वहाँ पे रेड नहीं करती, वो जो है वो रेड कर रही हैं। ममता बनर्जी को वहाँ पे क्या जाने की जरूरत थी? वो एक देश की प्रदेश की जो है मुखिया है, और प्रदेश की मुखिया होने के नाते आप क्या करेंगी? जहाँ कहना है कि उनके पार्टी से जुड़े हुए दस्तावेजों के साथ हेरा फेरी होती, इसलिए नहीं होगी। वहाँ सैकड़ों कैमरे रहते हैं, वहाँ सैकड़ों लोग रहते हैं, एजेंसियों के लोग रहते हैं, उनके अधिकारी रहते हैं प्रदेश के। ऐसे कैसे हो जाएगा कि कोई आएगा वो छेड़छाड़ कर देगा? लेकिन अभी आपके साथी यहाँ पर कह रहे थे कि ये जांचें 2 साल पहले भी हो सकती थी, जब चुनावी माहौल है उसी बीच में क्यों हो रही है? कि ED हो, CBI हो या कोई जांच करने वाली संवैधानिक संस्था हो, वो जब तक सबूत नहीं कुछ इकट्ठा कर लेती है तब तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। जब सबूत मिलते हैं, उसको संकेत मिलते हैं सारे, तब वो जो है अपनी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। और अब प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। चुनाव तो आता जाता रहता है, ये लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन आप जो है उस चीज़ को क्यों छुपाना चाहती हैं जो आपने 10 सालों में किया? और उस 10 सालों में जो है जो बंगाल की जो दशा जो होनी चाहिए थी जो है वैसी ना होकर के ऐसी बदतर दशा बना दी कि वहाँ पे आज जो है जो गरीब हैं, असहाय असमर्थ हैं और खास करके जो है सनातनी हिंदू हैं, उनके ऊपर अत्याचार होता है। आप उसको छुपाती हैं, उसको बचाने की कोशिश करती हैं जो है, और उसको जो है आप उस पर पर्दा डालने की कोशिश करती हैं। जब सत्ता में बैठी सरकारें जो है ज़मीनी हकीकत को नकारने लगती हैं, तब समझ लीजिए जनता का विश्वास उसके ऊपर से उठ जाता है और इस चीज़ को वो पूरी तरीके से भांप चुकी हैं और कि हमारी सत्ता जाने वाली है। तो अब वो खेला करने की कोशिश कर रही हैं जो बार बार करती थी, लेकिन इस बार कोई खेला चलने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, ये तो वही बात है कि जो है भारतीय जनता पार्टी का जो निराशा हताशा है वो बता रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में जो 2-3 बार जो है भारतीय जनता पार्टी अपना सर लड़ा करके दीवार से वापस आ गई, खून खराबा करके अपना सर फोड़वा करके, तो मुझे लगता है इस बार भी जो है ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिलने की उम्मीद लग रही है। इसलिए जो है थोड़ा सा जो है नए हथियारों का इस्तेमाल जो है भारतीय जनता पार्टी जरूर कर रही है जो अपने सिरे से जो है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी वो जो है इस युद्ध को नहीं जीत पाएगी। चलिए, तमाम सारी बातें हो गई। बंगाल में चुनाव है और चुनाव के बीच में ये जो छापेमारी हुई है, इसको लेकर तमाम सवाल देश भर में खड़े हो रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी IPAC के दफ्तर में प्रमुख के घर पर ये छापेमारी होती है। ममता बनर्जी दोनों जगह पहुंचकर तमाम दस्तावेज निकाल करके बाहर निकलती हैं। कहा जाता है खाली हाथ अंदर गई थी, तमाम हरे रंग की फाइल उन्होंने अपनी गाड़ियों में रखी, इस तरीके के सवाल हैं। और साथ ही साथ ममता बनर्जी का आरोप है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और जो उनके पार्टी से जुड़े हुए जो तमाम जो दस्तावेज हैं उनके साथ हेराफेरी होती, इसलिए मौके पर पहुंची थी। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि छापेमारी सिर्फ इसलिए हो रही है कि तमाम जो सरकारी नौकरियों में जो हेराफेरी हुई है उसकी
निष्पक्ष जांच हो सके, क्या कुछ है। लेकिन इस पर तो बाद में पता चलेगा, भविष्य के गर्क में छिपा हुआ है कि जिस समय ये चुनाव है उस समय ये छापेमारी तमाम सवाल खड़े कर रही है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, ऐसे ही तमाम प्रमुख मुद्दों के साथ पब्लिक के बीच में बना रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।